नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। भारत डिजिटाइजेशन के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। अब देश में लॉन्च हो रही है आरबीआई डिजिटल करेंसी। जी हां, दरअसल आरबीआई 1 नवंबर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ई रूपी लॉन्च कर रहा है। बता दें कि आम बजट 2022-23 में और सितंबर 2022 में भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान किया गया था और अब ये हकीकत बनने जा रहा है। आरबीआई ने इसे 2 तरीकों से लॉन्च करने का सोचा है। इसमें एक रिटेल और आम आदमी के इस्तेमाल के लिए CBDC-R और दूसरा होलसेल के लिए CBDC-W लॉन्च की जाएगी। इसमें CBDC-R का इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर, नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर्स और बिजनेसेस में होगा, जबकि CBDC-W का सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाएगा, यानी कि बैंकों के अंदरूनी लेन देन के लिए होगा। फिलहाल 1 तारीख से आरबीआई ने CBDC-W को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है। इसमें आरबीआई होलसेल ट्रांजैक्शंस और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए अपने डिजिटल रुपए की शुरुआत कर रहा है। होलसेल सेगमेंट में डिजिटल रुपए के इस्तेमाल से इंटरनेट मार्केट को और ज्यादा बेहतर बनाने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ने देश के 9 सरकारी और निजी बैंकों को इस प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक शामिल होंगे। चलिए अब आपको समझाते हैं कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से कितनी अलग होगी और कैसे होगा इसका इस्तेमाल। दरअसल CBDC एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है, जो कि केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किए गए नोटों का एक डिजिटल रूप है। यानी कि वो नोट जिनका आप इस्तेमाल अब भी कर रहे हैं, उन्हीं का एक रूप डिजिटली लॉन्च हो रहा है। लेकिन इसकी तुलना निजी वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी से नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी करेंसी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है, ना ही वो लीगल है, जबकि जो डिजिटल रुपी लॉन्च हुआ है वो पूरी तरह से लीगल होगा। आरबीआई के मुताबिक CBDC यानी कि डिजिटल रूपी एक पेमेंट का मीडियम होगा, जो सभी नागरिक, बिजनेस, सरकार और बाकी चीजों के लिए एक लीगल टेंडर के तौर पर जारी किया जाएगा। इसकी वैल्यू सेफ स्टोर वाले लीगल टेंडर नोट यानी कि आपकी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। यानी कि देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी ई रूपी के आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत काफी कम हो जाएगी। लेकिन बात डिजिटल पेमेंट की करें तो हम अभी भी डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये ई रूपी आने से ग्राहकों को क्या फायदा होगा। दरअसल ये ई रूपी ज्यादा सेफ डिजिटल लेन देन का माध्यम बनेगा। वहीं CBDC की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की होगी, किसी कमर्शियल बैंक की नहीं। इसके साथ ही इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम होंगी। वहीं डिजिटल रुपी के यूपीआई लेन देन से ट्रांजैक्शंस फेल होने का रिस्क भी कम हो जाएगा। यानी कि ये नई करेंसी आपके लिए एक डिजिटल पेमेंट का नया ऑप्शन बनकर आएगी, जबकि बाकी सभी ऑप्शन जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ये आपके पास पहले से मौजूद हैं। इससे आपका लेन देन और सेफ होगा और इससे ट्रांजैक्शंस फेल होने का डर भी कम हो जाएगा। अगर आरबीआई का ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो दूसरे कई क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर CBDC के इस्तेमाल की शुरुआत की जाएगी। कुछ महीनों के भीतर ही खुदरा वित्तीय लेन देन में भी डिजिटल रुपए के इस्तेमाल की इजाजत दिए जाने की उम्मीद है। यानी कि अब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। हर महीने ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और अब देखते हैं कि आरबीआई का ये पायलट प्रोजेक्ट कितना सफल हो पाता है या फिर लोग इसे कितना जल्दी एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो शेयर मार्केट से जुड़े अगर आपके कोई सवाल हैं या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। देखते रहिए जागरण बिजनेस।